बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों के मसाइल करीब करीब एक जैसे हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से अक्सर ख़वातीन के और हज़रात के सवाल भी आते हैं, टेलीफ़ोन भी आते हैं। जो लोग काउंसलिंग के लिए गर्ज़मंद होते हैं, उन कुछ के लिए फ़ीस ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है, तो उनके लिए मैं पीर को उनकी कॉल ले लेता हूँ। लेकिन जो दुबई से या किसी और जगह से, वेस्टर्न यूनियन वगैरह से फ़ीस ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है। जो आज का सवाल है ये बहुत अहम है। इस तरह का इशू पाकिस्तान में भी सामने आते हैं, तो दोनों जगह रहनुमाई मिल जाएगी। ज़ोया राठौर हैं और इन्होंने पूछा, सर मैं इंडियन मुसलमान हूँ। मैं 8 दिन की थी जब मेरे वालिदैन दुनिया से चले गए। मेरी परवरिश मेरे चचाजाद भाई और भाभी ने की। मेरी शादी हुई तो 6 माह में ही रिश्ता टूट गया। रिश्ता क्यों टूटा उसकी वजह उन्होंने नहीं लिखी। फिर 6 साल गुजर गए। इस वक्त मुझे 3 मसाइल हैं। नंबर 1, मेरी फैमिली मुझे सोशली प्रेशराइज़ कर रही है कि मैं शादी कर लूं, जबकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। नंबर 2, मेरा कुलीग है जो 3 साल से मुझे शादी पे इसरार कर रहा है और मेरे घर वालों से भी वो बात कर चुका है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। मैं भी वकील हूँ और वो भी वकील है। नंबर 3, जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मुझे पसंद करता है, मगर वो खुफिया निकाह करना चाहता है। मसला ये है कि वो शादीशुदा है, उसकी 3 बेटियां हैं, वो एक अच्छे सरकारी ओहदे पे है। शादी की सूरत में वो अपनी इज़्ज़त के लिए इस शादी को खुफिया रखना चाहेगा। सर मैं क्या करूं? खातिन हज़रात, इसमें 3 मसले हैं और तीनों मसले आपस में जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये है कि ये जून है और जून की गर्मी है, तो गर्मी की शिद्दत में धूप में बैठने की ख्वाहिश न सिर्फ बेजा, नारवा, नामुनासिब, बल्कि कम फहमी और कम अक्ली भी होगी। याद रखिएगा, ज़िंदगी के भी मौसम होते हैं। कहीं बहार होती है, कहीं ख़ज़ां होती है, कहीं गर्म होता है, कहीं सर्द होता है। तो आपकी ज़िंदगी में ख़ज़ां चल रही है, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त गर्मी चल रही है, तो आपको मौसम वो पसंद करना चाहिए जहाँ साया हो, जहाँ ठंडक हो, जहाँ अपनाइयत का एहसास हो, जहाँ कोई आपसे मोहब्बत करता हो। शादी वैसे हमेशा वहीं करनी चाहिए जहाँ दूसरा आपसे मोहब्बत करता हो। जहाँ जहाँ हम खुद ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वहाँ हमेशा फंस जाते हैं, बाद में रोते रहते हैं। 3 बातें बारी बारी एड्रेस कर लेते हैं। सोशली प्रेशर आपके उस अज़ीज़ का है, उसकी बेगम का है या ख़ानदान का है, इवन जिनके यहाँ उनके माँ बाप का हो, बिस्मिल्लाह, ये प्रेशर बरकत होता है। और इस प्रेशर में कभी कभी दुआएं शामिल होती हैं, कभी इसरार शामिल होता है। आपकी ज़िंदगी से 6 साल ज़ाया हो चुके। आई डोंट नो, आपने चूँकि लिखा नहीं है कि आपकी पहली डिवोर्स और खुला किस वजह से हुई, उसमें आप वजह बने हों या लड़का वजह बना हो, लेकिन भुगता तो आपने है। इन 6 सालों में आपने पढ़ाई भी की, इस वक्त आप वकालत कर रहे हो, तो आपके घर वाले ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से, कीमती ज़िंदगी से मज़ीद 1 साल भी ज़ाया ना हो। तो इस प्रेशर को टेक इट एज़ ए ब्लेसिंग। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। इस प्रेशर को अच्छे तौर पे लें, उसका रद्दमल ना दीजिएगा, ना शुक्री होगी, उनके शुक्रगुज़ार होइए। दूसरा, जब भी आप किसी खुफिया रिलेशनशिप में जाओगे तो एकदम से 1 नंबर से 2 नंबर हो जाओगे। ये जो अफसर आला बड़ी शान वाला आपसे शादी करना चाहता है और फिर अपनी इज़्ज़त के लिए आपको छुपा के रखना चाहता है, ये याद रखिएगा। नंबर 1, ये उसकी मोहब्बत नहीं है, उसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी होगी और कुछ अरसे के बाद जब आपको सोशल बाइंडिंग चाहिए होगी, जब आपको सोशल तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होगा, तो वो अपनी बेटियों के साथ जो बड़ी हो रही होंगी, जिसकी बीवी मौजूद है, वो उनके साथ बिज़ी होगा और आपके पास कटा बटा चंद घंटों के लिए आएगा। तब आपके पास कौन होगा? आपकी ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, और आप अपने आप को एक गैर महफूज घर, गैर महफूज दुनिया में ख़ुद अकेला कर दोगे। ऐसी हमाकत मत कीजिएगा जिसमें आपका सारा मुस्तकबिल, आपके बच्चों का अनसर्टेनिटी से भरा हो। अच्छा, जो ही थोड़ी उम्र आपकी बढ़ेगी, आपका चेहरा पुरकशिश नहीं रहेगा, आपका जिस्म पुरकशिश नहीं रहेगा, तो आप उस आदमी के लिए ज़ीरो हो जाओगे। तो अब आपकी मार्केट वैल्यू और कम हो जाएगी। पहले भी खुला हुआ, फिर दोबारा हो जाएगा, तो अब आपकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होगी। सो ये रिस्क मत लीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा।
ये जो दूसरा ऑप्शन है, देखिए जो रिश्ता इज़्ज़त से हो, थ्रू प्रोसेस हो, वो हमेशा पायदार साबित होता है, बिलुमूम पायदार साबित होता है। ये साहब अगर सांवले हैं, गहरे रंग के हैं, या गुस्से के थोड़े तेज़ हैं, या जो भी कमी बेशी उनमें होगी, एक बात तो याद रखिएगा, वो 3 सालों से कंसेक्टिव आपके पीछे है, और उसकी मोहब्बत में या उसकी चाहत में या उसकी आपके साथ मुमकिन है आपको वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हो, मुमकिन है आपके लिए वो सॉफ्ट और काइंड हार्टेड हो, अल्लाह की तरफ से हो। तो जो रिश्ता घर तक पहुंचा है, ये जायज़ है, लीगल है, रिस्पेक्टफुल है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए इशारा है। अगर आप इसकी नाकदरी करोगे तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एयर कंडीशन ज़िंदगी छोड़ के आप जून की तपती दोपहर में किसी गर्म तवे की तरह गर्म ज़मीन पे बैठ जाओगे चौकड़ी मार के, और फिर सोचोगे कि यहाँ से ठंडक आए दाएं और बाएं और सर से और नीचे से, तो याद रखिएगा यहाँ से किसी लम्हे भी ठंडक नहीं आएगी। अगर वो साहब आएंगे लम्हा भर के लिए, घंटा भर के लिए, तो तब भी बटे हुए और डरे हुए आएंगे। ना आपको ओन करेंगे, ना रिश्ते को ओन करेंगे, ना बच्चा होने देंगे, ना बच्चे को ओन करेंगे। जितनी लड़कियाँ इस तरह के रिश्तों में उस आदमी की वजह से या उसके मनसब की वजह से या उसकी पे की वजह से हाँ करती हैं, उनको मैंने रोते ही देखा है, और वो बाद में फिर उनको कोई खामोश कराने और चुप कराने भी नहीं आता। ये मोहब्बत नहीं है, ये आला दर्जे की हमाकत है, और लड़कियां बहुत शौक़ से ये आला दर्जे की हमाकत करती हैं। जो करती हैं वो भरती हैं। अगर आप उनकी ज़िंदगी के बुरे तजुर्बात से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते और ख़ुद स्लिप होकर, गिरकर, भुगत कर सीखना चाहते हो, तो क्या फ़ायदा है ऐसे बीए का भी और एलएलबी का भी। आपके साथ ज़िंदगी में नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। आपके साथ रिश्ते और जो बाइंडिंग है, सोशल बाइंडिंग और फैमिली बाइंडिंग, उसकी सपोर्ट भी नहीं है। तो ज़िंदगी को आपको ऐसे ढंग से प्लान करना है कि जो आपको मिले वो कुल्लोहुम आपका हो, वो कुल्लोहुम सर से पैर तक आपसे मोहब्बत करे, आपके वजूद को, आपके ख़ानदान को, आपकी अच्छी बुरी आदतों को, सबको सहे, अंगेज़ करे, बर्दाश्त करे, और फिर आप दोनों की ज़िंदगी अच्छी सी गुज़रे। इस पूरे मामले में आपको अपने रब से बहुत आंखें बंद करके झुक कर दुआ करनी चाहिए कि जिस आजमाइश से आप पहले गुज़री हैं, दोबारा इस तरह का कोई तल्ख़ लम्हा, कोई तल्ख़ दिन और कोई बेवफा आदमी जो आपको इस्तेमाल करके खाली फोक की तरह फेंक के चला जाए, आपकी ज़िंदगी में ना आए। ख़ातिन हज़रात, इससे पहले कि आज का सेशन हम मुकम्मल करें, रुमाना रफ़ीक का कहना है कि सर आप ज़बरदस्त तरीके से गर्ल्स की इज़्ज़त को महफूज करने के अंदाज़ बताते हैं। मेरे बच्चे, आप नॉट अ पार्टी। मैं बच्चियों की जहाँ इज़्ज़त महफूज करने के तरीके बताता हूँ, मैं बिल्कुल इक्वली बेटों को भी ये बताता हूँ कि रब ने उनकी इज़्ज़त को भी उतना ही अच्छा, पाकीज़ा, अहम रखा है। ज़िंदगी में भी उनको इज़्ज़त चाहिए, और अल्लाह के यहाँ भी अगर लड़कियों की वहाँ बहुत इज़्ज़त हुई है, सारे मर्द वहाँ गिरे हुए और जूते खा रहे हुए, तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है। वो मर्द जो वहाँ सज़ा पाएंगे, किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के मियाँ होंगे, किसी के अब्बे होंगे, तो बाबा लोग जब ख़ुद आपको वहाँ इज़्ज़त मिल रही होगी और आपके प्यारों को वहाँ बेइज्जती और रुसवाई का सामना होगा, तो कोई अच्छा मंज़र नहीं होगा। इसलिए मेरी तो बहुत डट के ख्वाहिश होती है कि जिस उम्र में आप लोग हैं, आपको ठंडक मिले, आपको आसानी मिले और आसूदगी मिले। मलाइका इकराम ने लिखा है कि सर बहुत अच्छे टॉपिक पे बात की है कि डॉक्टर लड़कियों को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो वो क्या करें। वो कहती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में भी ये प्रॉब्लम ऐसे ही होता है। क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। बहुत से ऐसे लड़के लड़कियों के नंबर वहाँ से लेके पूरी ढिठाई के साथ और पूरे शिकारीपन के साथ उनसे रब्ता करते हैं। ख़ुद मैंने ये भुगता है और ऐसी कॉलों को बदल बदल के ब्लॉक कर करके थक गई हैं, लेकिन ये नंबर चेंज करके, सिम चेंज करके कोशिश अपनी जारी रखते हैं। और ऐसे में बड़ी हिम्मत चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया जो हमको इस तरफ तवज्जो दिलाई, ताकि हमारे आने वाले बहुत सारे कीमती साल और कीमती जज्बात मजरूह होने से बच जाए। मलाइका बेटा बहुत शुक्रिया। मेरा रब आपको महफूज रखे, मामूद रखे। ये मोहम्मद सलीम साहब हैं। निकाह के बाद कोई और पसंद आ जाए तो इस पर उन्होंने फरमाया कि निकाह कोई मामूली चीज़ नहीं है।
अपने कानूनी पार्टनर तक महदूद रहना चाहिए, किसी की मीठी बातों पर ना जाएं, हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ होते हैं। मुस्तकबिल में वही बंदा कहता है कि उसको छोड़ सकती हो, उससे बेवफाई कर सकती हो, तो मुझे क्यों नहीं छोड़ सकती, मुझसे भी बेवफाई करोगे। सो कभी आपकी इज़्ज़त बरकरार नहीं रहती और पिछली बेवफाई का बदला कहीं ना कहीं मिलता ज़रूर है। बिल्कुल बजा सलीम साहब, मुझे आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक है। पिछली दफ़ा कुछ असाब ने पूछा कि सर आप कभी कभी दाएं तरफ क्यों देखते हैं। असल में वहाँ हमारे मावन ख़ास खड़े होते हैं और मुझे इशारे कर रहे होते हैं कि वक्त मुकम्मल होने वाला, तो बाज़ दफ़ा उनके जो नाजायज़ इशारे हैं उन पे मेरी निगाह पड़ती है, कभी मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ, तो इस वजह से कभी कभी निगाह ऐसे चली जाती है। आप मेरी निगाहों का भी पीछा करते हैं, को खुदा का खौफ किया करें, कभी कभी थोड़ी लम्हे के लिए निगाहों को फिर लेने दिया करें कैमरे तक। बाकी तो ज़ाहिर है ये निगाहें महफूज होती हैं। मेरा रब आपको महफूज रखे, मामून रखे ज़िंदगी के सारे दुखों से, सारी गर्मियों से, सारी सर्दियों से, और आपकी ज़िंदगी में बहार रहे, और बहार भी वो जिसमें फूल खिले हों और खुशबू से आपकी ज़िंदगी महकती रहे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।